नमस्कार फ्रेंड्स, आरुष के चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग की। पॉटी ट्रेनिंग सिखाने के लिए जो सबसे पहली बात हर मॉम के दिमाग में आती है कि क्या मैं अपने बेबी के लिए कुछ ऐसी पॉटी सीट खरीद सकती हूँ जिससे कि मेरा बेबी आराम से बैठे और सीखे। तो जी हाँ, आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप अपने बेबी को पॉटी ट्रेनिंग इसी सीट पर दीजिए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम अपने बेबी की पॉटी ट्रेनिंग कब से शुरू करें। व्हाट इज द राइट एज ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड द रेडीनेस। पॉटी सीट पर बच्चा तब बैठेगा जब वो बैठने के लायक हो जाएगा। अगर आपका बेबी 6वें महीने में भी सपोर्ट से बैठता है तो प्लीज़ आप उसे पॉटी सीट पर मत बिठाइए। कुछ बच्चे तो 8 महीने तक भी ठीक से नहीं बैठ पाते। तो जब तक आपका बेबी सिटिंग माइलस्टोन अचीव ना कर ले तब तक आप उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा मेकिंग शेड्यूल। कुछ बच्चे दिन में एक बार पॉटी जाते हैं तो कुछ 2 या 3 बार, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो आपने अपने बेबी को नोटिस करना है कि उसे पॉटी का प्रेशर कब बनता है। सुबह उठता है जब आपका बेबी तो दूध पीकर उसे पॉटी का प्रेशर आता है या फिर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद। तो डिपेंडिंगली आपने अपने बेबी को रूटीन से उस टाइम पर पॉटी सीट पर बिठाना है मॉर्निंग में। सेकेंड टाइम हम बिठा सकते हैं जब आपका बेबी दोपहर की नैप लेकर शाम को उठता है। उस टाइम पर भी उसका प्रेशर बन सकता है क्योंकि उस टाइम तक उसने दोपहर का खाना भी खा लिया होता है। सोने से पहले वो 150 से 200 ml मिल्क भी लेता है। तो ये भी एक टाइम है जब हम अपने बेबीज को पॉटी सीट पर बिठा सकते हैं। और लास्टली सोने से पहले, इस टाइम पर भी काफ़ी बच्चे पॉटी करते हैं। तो आप अपने बेबी को सोने से पहले एक बार पॉटी सीट पर ज़रूर बिठाइए। या फिर जब आपको लगे कि अब मेरे बेबी को पॉटी आने वाली है, उसके रिएक्शन देखकर। और ये मॉम्स इजीली जज कर लेती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सन, तो मेरा बेबी जहाँ खड़ा होता है वहीं स्टिल हो जाता है, अपने नोस्ट्रल्स फुला लेता है, अपना फेस सेट कर लेता है। तो आपने अकॉर्डिंगली अपने बेबी को पॉटी सीट पर बिठाना है और उसे उसी की आदत डालनी है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम अपने बेबी को पॉटी सीट पर बिठाएं कैसे। क्योंकि जब आप अपने बेबी को बिठाओगे वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। उसे लगेगा कि मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया जा रहा है, ये काम तो मेरी रूटीन एक्टिविटीज़ में आता ही नहीं है। या तो वो रोएगा या फिर स्टार्ट प्लेइंग विद दैट पॉटी सीट। तो आपको यहाँ अपने बेबी को एंगेज करना है, कोई भी सॉन्ग सुनाकर या फिर सिंपली कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए और उसमें उसको पिक्चर्स दिखाते रहिए और पेज टर्न करते रहिए, जो कि मैं करती हूँ। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेज योर बेबी। आपने अपने बेबी की खूब तारीफ करनी है। आपको ये पता है कि हमारा बच्चा जब भी कोई नई एक्टिविटी करता है और हम 2-3 मेंबर्स मिलके उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दें तो वो उस एक्टिविटी को दोबारा करता है और विद डबल एंथुसियाज्म। तो सिमिलरली जब आप अपने बेबी को पॉटी सीट पर बिठाएंगी और शुरू के 1 हफ्ते में एक दिन भी उसने पॉटी कर ली तो आपने उसको इतना प्रेज करना है, इतना उसको अप्रिशिएट करना है ताकि वो दोबारा इस सीट पर बैठे और ये उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाए, उसकी रूटीन में आ जाए। पॉटी सिखाना कोई एक दिन या 1 महीने का काम नहीं है। इसमें कुछ कुछ बच्चों को तो 2-3 महीने से ऊपर का टाइम भी लग जाता है। लेकिन पेरेंट्स को पेशेंस रखना है और रेगुलरली पॉटी सीट पर उसे बिठाना है। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, अगर आपने अपने बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है और 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं उसकी सुसु ट्रेनिंग भी इसी सीट पर कराऊं, तो इसमें कुछ बेबीज कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली बॉयज, क्योंकि वो पॉटी ट्रेनिंग सीट को पॉटी से ही एसोसिएट कर पाते हैं। अब जब आप उसे बार बार शुशु के लिए, पी के लिए उस सीट पर बिठाओगे दिन में, तो हो सकता है अगर उसे प्रेशर आया हो तो वो सुसु कर भी दे उससे। लेकिन बार बार जब बिठाएंगे तो वो उस पर नहीं बैठेगा। उसके दिमाग में ये सेट है कि मुझे तो यहाँ पॉटी करनी होती है। तो अगर कन्वीनियंस है तो आप अपने बेबी को सुसु ट्रेनिंग के लिए वॉशरूम में ही लेकर जाइए। और अगर बेबी बॉय है तो वो तो इजीली खड़ा होकर भी कर सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर वो खड़ा होना सीख गया है। तो गाइज,
I hope you like my video. If you like it, do subscribe to my channel and please press the bell icon for further updates. Thank you.